हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको नेपाल ई कार्ड के द्वारा जो B2B बिज़नेस टू बिज़नेस जो वेबसाइट है वहाँ पे ऐड मनी कैसे किया जाता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो URL है यहाँ पे b2b.nepaliecard.com आपको दिख रहा होगा। ये नेपाल ई कार्ड का ही ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट है। अब यहाँ पे कस्टमर्स की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा कि हम B2B के अंदर एड मनी जो है वॉलेट के अंदर पैसे कैसे डाल सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में आपको IME का हेल्पलाइन नंबर आता है। आपको इसी नंबर में या तो बाय कॉल या फिर बाय व्हाट्सएप आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना IME का जो भी क्वेरी है यहाँ पे आप उनको बता के आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जो भी इशू है वो आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं इस वीडियोस के आधार पे आपको ये वॉलेट के अंदर पैसे कैसे आते हैं, ये जैसे वॉलेट है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा INR 15,940.82, इसके अंदर हम बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें वॉलेट अपडेट करके रिचार्ज या फिर सेंड मनी हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ये वॉलेट अपडेट्स पे। वॉलेट अपडेट्स पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है जो ऑल रिक्वेस्ट, यदि आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती है। दूसरा आप देखेंगे जैसे वॉलेट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इसमें यदि आपने कोई रिक्वेस्ट डालना है तो 8 बजे सुबह से लेके रात को 11 बजे तक आप डाल सकते हैं और उसकी अप्रूवल आपको 30 मिनट्स के अंदर मिल जाएगी। यदि 30 मिनट्स में आपका अप्रूवल नहीं आता है तो फिर आपको नीचे जाके यहाँ पे सपोर्ट क्वेरी में डालना होगा, फिर हमारी टीम चेक करके आपकी जो है क्वेरी सॉल्व कर देगी। अब इसके अंदर जो है पहला ऑप्शन है मैनुअल टॉपअप। मैनुअल टॉपअप में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। फॉर्म में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अमाउंट है ये आपको NPR में डालना है। एक्चुअली ये इंडियन बेस्ड कंपनी है लेकिन इनके वॉलेट जो है ये नेपाली बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे डालना है आपको यहाँ पे नेपाली अमाउंट ही डालना है। नेपाली अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने भी हम इंडियन अमाउंट भेजेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे तो वो नेपाली अमाउंट हो जाएगा बोल के इन्होंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सपोज़ आपने 100 रुपया भेजा तो 100 रुपये को आप मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे तो आपका 160 रुपया हो जाता है। सपोज़ किसी ने, अब जैसे ये आपको यदि कैलकुलेशन नहीं आती है तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, वहाँ पे यदि मान लीजिए आप 10,000 रुपया भेज रहे हो, ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 आप करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी। या जितने भी अमाउंट करोगे आपको मल्टीप्लाई बाय 1.6 करना है, वही अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है, यदि आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम या फिर जैसे भी आप भेज रहे हैं, नेट बैंकिंग IMPS कर रहे हो, उसमें एक रेफरेंस नंबर आता है, जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कौन सा मोड से आपने पैसे भेजा वो मोड सेलेक्ट करना है। यदि आपने IMPS से भेजा है तो IMPS डालेंगे, NEFT से भेजा है या RTGS भेजा है तो वो सेलेक्ट करेंगे, गूगल पे से, UPI से या फिर फ़ोनपे से आप भेज सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन सा बैंक अकाउंट में आपने भेजा है, NPay का ICICI में भेजा है या फिर IME के बैंक अकाउंट में भेजा है या फिर कोटक का या फिर आपने डायरेक्ट फ़ोनपे किया है। ये 2 फ़ोनपे पे का नंबर है, ये सिर्फ रिचार्ज के लिए है। आप इसमें पैसे भेज के IME नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, फ़ोन पे डायरेक्ट इस पे कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा पैसा नेपाल भेज दो या फिर मुझे रेमिटांस करा दो। तो रेमिटांस इस यहाँ पे फ़ोन पे करने से नहीं होगा, आपको रेमिटांस करने के लिए IME का ही बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा बोल के इन्होंने नीचे भी मेंशन किया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। यदि आपने कोई पैसे भेजा वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ पे यदि कोई रिमार्क्स आपने डाला है तो वो डाल दीजिए या फिर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सबमिट कर देना। अब नीचे आप आएंगे, अब जैसे यहाँ पे जो डिटेल्स है रेफरेंस नंबर का जो डिटेल्स है वो कैसे आएगा, तो हमें यदि IME कर रहे हैं तो ये IME का बैंक अकाउंट 2 है, एक ICICI का, एक RBL का है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं कि IME फॉरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस अकाउंट के अंदर आपको पैसे भेजना है। अब ये पैसे आप फ़ोनपे के माध्यम से ही भेज सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपना मोबाइल बैंकिंग, यदि आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है तो उसका मोबाइल बैंकिंग आप ओपन करिए, IMPS पे क्लिक करके आप इन दोनों अकाउंट में पैसे भेज के या फिर आप उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है कि आप कोई भी पैसे भेजते हैं तो उस पर जो है 2 रुपये आपका INR डिडक्ट होके उसमें वॉलेट में अपडेट होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपने 10,000 रुपये भेजा है, ठीक है, यदि आपने 10,000 रुपये भेजा है तो 10,000 में से 2 रुपये ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे।
मतलब ये आपका जो है 10,000 माइनस 2 रुपये पहले डिडक्ट हो गया, जितना अमाउंट, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1.6 जो अमाउंट आएगा उतना आपके वॉलेट बैलेंस आएगा। मतलब 15,900 15,996.8 बैलेंस जो है ये आपके वॉलेट में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर ये बोलते हैं कि ये चार्जेस क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये दोनों वर्चुअल अकाउंट है और वर्चुअल अकाउंट के चार्ज बैंक लेती है, इसलिए नेपाली कार्ड भी 2 रुपये चार्ज करता है आप लोग को। अभी जो नीचे है इन्होंने मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए, अमाउंट इन IME अकाउंट कैन बी सेंड ओनली थ्रू मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग ओनली। ये दोनों जो अकाउंट है इसमें आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही भेज सकते हैं। यदि आप एक बार आप फ़ोनपे के थ्रू भी भेज सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर भेजते भी है, लेकिन ये बहुत बार बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भेजिए या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू IMPS या आप NEFT कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 और अकाउंट हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अकाउंट है। एक ICICI का है जो NP सेवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके दिया गया है। ये जो अकाउंट ये सिर्फ रिचार्ज के लिए है। इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है ये रिचार्ज के लिए है, ये IME के लिए है और ये भी IME के लिए ही है। यहाँ पे मतलब मेंशन नहीं है, लेकिन ये IME के लिए ही है। ऊपर का जो अकाउंट है ये दोनों IME का है, ये नीचे का दोनों अकाउंट जो है ये रिचार्ज के लिए है। इन्होंने UPI ID भी दिया गया है, VPA बोला जाता है उसको, UPI ID भी दिया गया है। इस UPI में डायरेक्ट पैसा भेज के आप रिचार्ज के लिए यदि कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट UPI के थ्रू पैसे भी भेज सकते हैं। इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर जो है आपको मिनिमम 1000 बैलेंस भेजना है, उससे नीचे आप बैलेंस भेजेंगे तो अपडेट होने में दिक्कत होती है या फिर नेपाली कार्ड की टीम आपको वापस कर देती है, वो बैलेंस अपडेट नहीं होता है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, डू नॉट सेंड मनी ऑन अबव UPI। ये जो UPI ID है इसमें पैसे मत भेजिए, ठीक है, या बैंक अकाउंट में पैसे मत भेजिए ऑफ रिचार्ज अकाउंट। ये रिचार्ज अकाउंट का है, इसलिए आप पैसे इसमें रेमिटांस के लिए मत भेजिए बोल के इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो दोनों अकाउंट है और ये वाली जो UPI ID है ये सिर्फ रिचार्ज के लिए है। इसमें आप यदि मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसमें आप पैसे मत डालिए। यदि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो यही सिर्फ 2 अकाउंट आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना ही मेंशन है। जैसे आप इस अकाउंट में पैसे भेजेंगे, यहाँ पे आपको उतना अमाउंट, यहाँ पे आप जैसे पैसे भेजेंगे वहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है, पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका मैनुअल टॉपअप का। यदि आपको नेपाल मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, सिर्फ रिचार्ज करना है, तो आप गेटवे के थ्रू भी पैसे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैश फ्री है, इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया गया है, एड मनी थ्रू कैश फ्री और रेजर पे इज़ ओनली फॉर रिचार्ज, डू नॉट एड मनी। ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं और वो पैसे सिर्फ रिचार्ज के लिए यूज़ होंगे, आप उसको नेपाल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं बोल के यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आपको यदि नेपाल पैसे भेजना है तो ये पेमेंट गेटवे का यूज़ मत करिए, वरना आपका पैसे वॉलेट में ही रह जाएंगे, पैसे नेपाल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये तो टॉपअप भाई सेंड मनी टू फ्रेंड है। यदि आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी B2B का यूज़र है, उसको उसका नंबर आप यहाँ पे डाल के उसको अमाउंट आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे को पैसे आप भेज सकते हैं नेपाली कार्ड से नेपाली कार्ड में, ये सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा करके हम ये रिकमेंड करेंगे मैनुअल टॉपअप का ऑप्शन आप यूज़ करें। IME के लिए ये वाले अकाउंट में भेजिए, ठीक है, और रिचार्ज के लिए ये दोनों अकाउंट में से किसी अकाउंट में पैसे भेज के आप वॉलेट अपडेट करा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए ताकि आने वाली वीडियो जो है नेपाली कार्ड के आपको सबसे पहले दिखे। ठीक है, थैंक यू।